हेलो फ्रेंड्स। मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक बेसिक पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल आ गई है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ गई है। और इस सेल सीजन में बहुत से लोग आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं। मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एप्पल के कौन से मॉडल को खरीदने की गलती आप लोगों को गलती से भी नहीं करनी है। मगर इस इन्फॉर्मेशन से पहले मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको सब्सक्राइब करने की कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है, कोई आपको कोई खर्चा नहीं हो रहा है। पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को काफी सपोर्ट होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी और फिनेंस से रिलेटेड बेसिक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूं। चलिए तो अब चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन पे। कि जब भी हम कोई आईफोन ले रहे होते हैं तो बेसिकली हम आईफोन लेने के लिए दो चीज पे जा रहे होते हैं, या तो हम लेटेस्ट मॉडल जा रहे होते हैं क्योंकि अभी लॉन्च हुआ होता है नई टेक्नोलॉजी, या फिर हम जा रहे होते हैं वैल्यू फॉर मनी पे। जैसे कि 13 सीरीज या 12 सीरीज समय पे है जिसके प्राइस नए प्राइस लॉन्च होते ही काफी रिड्यूस हो गए। बहुत सारी जनता इस समय पे नॉर्मली वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल्स को लेने के लिए सोच रही होती है, जो लास्ट अभी मॉडल्स चल रहे थे जिनके प्राइस रिड्यूस हो गए, हम उससे खरीदेंगे। तो अगर हम इस पे लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं 13 मिनी, 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स। इस यहाँ पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स नहीं लेने हैं। क्यों? ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली जब भी आपको एक आईफोन ले रहे होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि या तो वो 4 से 5 साल तक आपको एकदम मक्खन की तरह आपको एकदम सर्विस देगा फोन, या फिर एटलीस्ट अगर आपको 1 या 1.5 साल में आप फोन को रिचेंज भी कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू मिले। और इन दोनों ही चीजों के लिए जरूरी है कि आपके पास जो भी मॉडल आप ले रहे हो उसमें एप्पल कंपनी सपोर्ट दे रही हो एटलीस्ट 4 to 5 years का। राइट। नॉर्मली क्या होता है, जो भी फोन ले रहे होते हैं उसमें 1 साल की वारंटी है। 1 साल तक तो एप्पल उसको सब हर किसी मॉडल को आप लोगे तो उसको सपोर्ट देगी। बट अगर आपको 1 से 1.5 साल बाद उसकी अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए, या उसे चाहिए कि वो 4 5 ईयर्स आपको यूज करना है, उस समय तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप चाहते हो कि जो मॉडल लो उसका मॉडल का एप्पल कंपनी आपको काफी दिन तक सपोर्ट देते थे। अदरवाइज क्या होगा आपको पता है, अगर किसी कंपनी की सपोर्ट कंपनी के लिए बंद कर दिया है तो वो आपको लेने के बाद विद इन 6 मंथ 7 मंथ या 8 मंथ्स के बाद उसके प्राइस मार्केट में बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे, गिरेंगे, और आपको उसकी कोई रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिलने वाली है। और अगर आपको 1 साल या 2 साल बाद प्रॉब्लम आती है वारंटी निकलने के बाद, तो उस पर कंपनी से आपको कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। पर क्या 13 प्रो 13 प्रो मैक्स के लिए एप्पल कंपनी सपोर्ट हटा रही है? ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर पूरा सेल आ रही है, कहीं कुछ तो उसे कहा नहीं गया है। फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम आईफोन 13 को एप्पल की साइट से खरीदते हैं तो यहाँ पे हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन आ रहा है, आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13। ऐसा क्यों? एक्चुअली जब तक कोई मॉडल कंपनी के सपोर्ट में होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो वो उसके साइट पे उसको सेल हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, जब उस मॉडल का सपोर्ट कंपनी बंद कर देती है तो उस समय तक कंपनी जितने भी मॉडल बनाए होते हैं वो आगे उसके डीलर्स को या रीसेलर्स को सेल कर चुकी होती है, पर कंपनी के पास खुद से मॉडल नहीं होते हैं सेल करने के लिए। इसलिए वो मॉडल्स को कंपनी अपनी साइट से सेल करना बंद कर देती है। आपको इसका लेटेस्ट एग्जांपल एक याद होगा तो सैमसंग ने जब नोट 10 प्लस निकाला, लॉन्च किया था, काफी अच्छा मॉडल था, उस समय तक वो फ्लैगशिप मॉडल था। उसके कुछ दिन बाद ही सैमसंग ने नोट 20 निकाला था। और नोट 20 निकालते ही नोट 10 प्लस का सपोर्ट बंद हो गया था और उसके प्राइसेस मार्केट में बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए थे। इनफैक्ट आप एक्सचेंज ऑफर में भी उसके प्राइसेस नॉर्मल मॉडल से भी कम मिल रहे थे। चलिए जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं एक डिफरेंट वे में भी आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ। अगर आप एप्पल की साइट पर जाके आईफोन के मॉडल्स को कंपेयर करते हैं तो आप देखते हो, अगर आप आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन 13 को कंपेयर में कराते हैं और इसके नीचे प्राइस में देखते हैं आके, तो आप देख रहे हो कि आईफोन 13 का मॉडल के प्राइस में दिखा रहा है, तो आईफोन 13 प्रो 13 प्रो मैक्स के प्राइसेस एप्पल की साइट से गायब हो चुके हैं। अब वो केवल ऑथराइज रीसेलर के पास अवेलेबल है। अब कंपनी ने इसको बनाना बंद कर दिया है। जो ऑथराइज सेलर्स के पास हैं बस वही बिकेंगे, और वो किस प्राइस बिकेंगे उससे एप्पल को अभी कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे आईफोन 13 मिनी मान लीजिए चूज करते हैं तो आप देखोगे कि उसका प्राइस आ गया। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये इंडिया में यहाँ पे एप्पल ने लॉन्च करना बंद कर दिया हो, एक्चुअल में एप्पल अभी भी ये मॉडल्स बना रही हो। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ एप्पल की जो यूएस की साइट है, और आप यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे भी आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के प्राइसेस आप कंपेयर करते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 13 के मॉडल $699 का है। आईफोन 13 प्रो मैक्स के और आईफोन 13 प्रो के प्राइसेस यहाँ से हट चुके हैं।
तो अभी आपने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या देखी कि आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी का सपोर्ट अभी अवेलेबल रहेगा एप्पल के साथ में, बट आईफोन 13 प्रो 13 प्रो मैक्स का सपोर्ट एप्पल कंपनी अब हटाने वाली है जब से एप्पल आईफोन 14 लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि कहीं पर कहीं और टेक सेवी लोग और साइट या एप्पल ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करेगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके आसपास कोई भी और इस सेल में आईफोन खरीदने वाले हों तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी ने भी आईफोन 13 प्रो प्रो मैक्स खरीदता है तो उसको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको मेरी ऐसे ही फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिक पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को देख सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।